अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कुछ भी पेपर हर हो गया तो वहीं बैठना पड़ता, समझ लो। चलिए, यूनिट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड है, फर्स्ट थियरी। यूनिट 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अंदर आपको फीफो लीफो एवरेज मेथड 3 चीज़ें करने का है, ठीक है। तीनों के प्रॉब्लम्स जो है आपको बता दें। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है अपने को? जब कभी अपन कोई चीज़, सपोज जो है एक क्यू रहती, बस की लाइन है समझो, ट्रेन की लाइन है, जो बंदा फर्स्ट आता पहले ठहरता उन्हें पहले बस में बैठता, तो जो फर्स्ट इन हुआ उन्हें ही फर्स्ट आउट होता क्यू से। आ गया समझ में? गाड़ियों का रहने दो, कहीं भी रहने दो, आपको जो पहले आया उन्हें क्या होता? पहले वहाँ से आउट होता। तो दैट इज़ फीफो मेथड। कई ऐसे प्रोडक्ट्स रहते जो अपने को, जो पहले आए उनको पहले बेचना पड़ता, यानी अपन उसको जो है ना पुराना नहीं कर सकते ज़्यादा। आई बात समझ में? कुछ प्रोडक्ट्स है आने के बाद में अपने को जो है पहले पुराना स्टॉक, दवाएं हैं समझो, अक्सर मेडिकल वाले करते, स्टॉक लाए हुए हैं तो पहले प्रीवियस स्टॉक निकालने की कोशिश में रहते, ठीक है। फिर प्रीवियस स्टॉक से फिर लेटेस्ट स्टॉक की तरफ जाते लोग। आगे बात समझ में? तो वो होता फीफो मेथड। तो फीफो के अंदर जो है अपने को प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द स्टोर्स लेडजर अंडर फीफो। आपका स्टोर है, उसमें जो है फीफो मेथड फॉलो होता, तो उसके हिसाब से अपने को अकाउंट बनाने का है। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस 600 यूनिट्स एट 10 रुपीज़ पर यूनिट। जस्ट अ सेकेंड, चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 600 यूनिट्स, ठीक है। 10 रुपीज़ पर यूनिट, स्टोरेज है ये अपना, गोदाम है समझो, ठीक है। 600 यूनिट्स अपने पास पहले से है, जिसका प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। 610 रुपीज़ से ये अपन इसको सपोज के स्टॉक 1 बोल लेंगे इसको, ओके। उसके बाद इशूड 200 यूनिट्स, इसमें से अपन 200 यूनिट बेच रहे हैं, फिलहाल एक ही स्टॉक है, इसमें से माइनस कर लेंगे अपन। 200 यूनिट बेचिए, कितने से बेचेंगे अपन उसको? 10 रुपये से। तो यहाँ पे अपने पास बच गए 400, किस में बचे? स्टॉक 1 में। उसके बाद रिसीव 300 यूनिट्स फॉर 15 रुपीज़ पर यूनिट, इसको बोलेंगे स्टॉक 2। 300 यूनिट्स है 15 रुपये से, और स्टॉक यूनिट कितने का है? 10 रुपये का। इसके बाद में इशूड 300 यूनिट्स, यहाँ पे गौर करो, अब अपने को देने का है। अपन जो 300 यूनिट देंगे वो ये स्टॉक में से देंगे, पहले इन्हें आया, बात समझ में आई? S1 में से माइनस करेंगे इसको। तो अब इसके बाद में इसका रेट क्या रहेगा? यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपये से अपन देंगे इसको। अब इसके बाद अपने को S1 में कितने बच गए भाई? 100। S2 को हाथ भी न लगाए, इसको जैसे का वैसा लेके चलिए। आ गई ना बात समझ में? इसका रेट इसके साथ, इसका रेट इसके साथ, इसी तरीके से हमेशा जो है पहले वाले स्टॉक में से माइनस करेंगे, बाद वाले में से नहीं, लेटेस्ट वाले में से नहीं, वो सबसे पुराने स्टॉक में से माइनस कर लेते हैं। ओके, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? अब इसी चीज़ को यहाँ पे अपन प्रॉपर जो है इसमें प्रॉब्लम में करेंगे। सबसे पहले अपने पास 600 यूनिट्स है, ठीक है। परफॉर्मा सिंपल है, डेट पर्टिकुलर, एक है रिसिट, रिसिट में 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में 3 कॉलम, बैलेंस में 3 कॉलम, सेम, ओके। क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस दिया उन्हें, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बैलेंस में ले लेंगे 600, क्वांटिटी है अपने पास 10 रुपये से, टोटल अमाउंट हो रहा है उसका 6000, डन। ये अपना स्टॉक 1 ओपन। उसके बाद क्या करें अपन, इसमें से 200 यूनिट इशू करें, तो यहाँ पे लिख देंगे इशूड, यहाँ डेट डाल देंगे, इशू सेक्शन में जाएंगे, 210 रुपये से 2000। अब उस हिसाब से किस में से लिए अपन उसको? एक ही स्टॉक था अपने पास, तो उसमें से बच गए कितने अपने पास? 400।
सेम रेट वही रखेंगे। कितना अमाउंट हुआ इसका, 400 इंटू 10, 4000। डन। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है अपने को, रिसीव 300 यूनिट्स एट 15 पर यूनिट। 300 यूनिट आ रही, यहाँ लिख दो रिसीव। रिसीव सेक्शन में जाओ, रिसिप्ट में 315 रुपये से 4500। अब दो हो गए अपने पास, स्टॉक 1 स्टॉक 2। स्टॉक 1 जैसा था वैसा यहाँ पे उतार लेंगे, उसके नीचे स्टॉक 2 भी उसके रेट के साथ डाल देंगे। 15 रुपये से है ना ये 4500। अब दो स्टॉक से अपने पास, स्टॉक 1 स्टॉक 2। इसके बाद क्या हो रहा है अपने को, स्टॉक में कुछ भी ऐड ना हो तो रिपीट करना हो चिंटू। हाँ रिपीट करना है। उसके बाद में इशू 300 यूनिट्स, 300 यूनिट इशू करना है। तो इशू में जाएंगे, इशू में जाके 300 यूनिट्स कै में से लेना है अपने को, दो स्टॉक से अपने पास। तो अपन को फीफो है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाले स्टॉक में से लेना, फर्स्ट इन वासो। तो 400 में से 300 लेंगे, उसका रेट क्या था 10 रुपये, वही रेट से बेचेंगे उसका 3000 यूनिट। आप वो माइनस कर लेंगे, इसमें से 300 यूनिट ले लिए, बचे क्या 100, रेट जो है वही डाल दो। कितने हो गए 1000 रुपये के स्टॉक। इसको हाथ भी नहीं लगा सेकंड वाले को, जैसे का वैसा उसको उतार लेना नीचे। डन। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट, उसमें रिसीव 400 यूनिट्स है 20 रुपीज़। 400 यूनिट रिसीव हो रहे हैं अपने पास, ठीक है 20 रुपीज़ से। रिसिप्ट सेक्शन में जाएंगे, 400 यूनिट 20 रुपये से। अब 3 स्टॉक्स हो गए अपने पास, स्टॉक 1 स्टॉक 2 स्टॉक 3। स्टॉक 1 100 बचे हुए थे, जैसे कैसे डाल दो। स्टॉक 2 300 बचे हुए थे, जैसे कैसे। अब नया आया सो स्टॉक 3, ऑर्डर में लिखना हमेशा, 420 रुपये से 8000। डन। फिर क्या हुआ उसके बाद में, इशू कर रहे हैं 320 यूनिट। यहाँ गौर से देखो, सबसे पहले इशू ले लेंगे। अब अपने को 320 यूनिट लेना है, तो सबसे पहले पुराने पप्पा के पास देंगे। कितने बचे हुए उनका ने 100 उन्होंने दे सकते अपने, 100 पुराने स्टॉक के उठा लेंगे 10 रुपये से आगे। उसके बाद अभी कितने होना है अपने को 220, इन्हों तो ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गया है खलास। अब कौन बचे, सेकंड वाला 300 यूनिट्स है। इसके बाद 220 निकल जाते, 220 इसमें से ले लिए, इसी का रेट डाल दिए, कैलकुलेट करके डाल दिए। अब क्या बचे, इन्हों ख़त्म हो गए, इन्हों बचे, स्टॉक 2 बचा जिसमें से 80 यूनिट्स बचे हुए अपने पास, 220 ले लिए। स्टॉक 3 को हाथ भी नहीं लगाए, वहीं पे रखे हुए। ओके, नेक्स्ट जाएंगे उसके बाद में, रिसीव 300 यूनिट्स एट 22। फिर और एक स्टॉक 4 आ गया अपने पास, रिसीव 322 रुपीज़ 6600 हुआ। अब स्टॉक 1 सॉरी स्टॉक 2 स्टॉक 3 स्टॉक 4 तीनों है अपने पास। ये पहले के 2 बच गए, सो जैसे थे वैसे यहाँ पे ले लिए अपन। ये नया स्टॉक आया सो 22 रुपीज़ का ऐड हो गया। नेक्स्ट लास्ट है इसमें, इशू 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इशू करो बरा। 100 बोले तो सबसे पहले सेम पुराने पप्पा करने जाएंगे, यहाँ है 80 यूनिट्स। 80 यूनिट है, 100 होना है अपने को, 80 है उसके के 80 उठा लो पहले। 80 15 रुपीज़ से ले लिए। अभी कितने होना है अपने को 20। नेक्स्ट वाले का नहीं, 400 वाले का नहीं, 20 इसमें से ले लिए, इसका रेट है 20 रुपये, 400 रुपये हो गए। अब बचे कौन, 400 में से 20 लिए, 380 यूनिट्स बचे हुए हैं, रेट डाल दो। ये वाले को जैसे का वैसा रख दिया। आखिरी में कौन, ये दोनों ही बचे हुए अपने पास, इसका रेट अमाउंट कैलकुलेट करके डाल दो, इसके यूनिट्स कैलकुलेट करके डाल दो। ये होगा आपका फीफो का फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम फीफो मेथड का है। इसके अंदर 1 2 3 एंट्रियाँ जो है अलग है, वो देख लीजिए। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ मंथ। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट्स एट 25 रुपीज़ पर यूनिट, सीधा ले लिए ओपनिंग बैलेंस के अंदर। स्टॉक 1 आ गया अपना। इशू 250 यूनिट्स, इशू करेंगे वो तो पहले स्टॉक है उसमें से इशू करने का है। इशू सेक्शन में गए, 250 यूनिट्स 25 रुपीज़ से 6250 उसका अमाउंट हो गया। तो इसमें से अब 250 बेच दिया, बचे 250, 25 रुपये से सेम रेट डाल के छोड़ दिए। थर्ड एंट्री आ रही, रिसीव फ्रॉम सप्लायर 400 यूनिट्स। नेक्स्ट स्टॉक आया स्टॉक 2, रिसीव सेक्शन में गए, 400 यूनिट 24 रुपये 50 पैसे से ये अमाउंट हुआ। अब 2 स्टॉक हो गए, पहला 250 का स्टॉक मेंटेन करे हुए है, ये दूसरा 400 का स्टॉक। डन। नेक्स्ट उसके बाद में है रिटर्न टू सप्लायर गुड्स परचेज ऑन 10th जनवरी 20। अपन क्या कर रहे हैं,
गुड्स वापस कर रहे हैं जो अपन 10 जनवरी को खरीदे थे। सबसे पहले 10 जनवरी की एंट्री देखना, ये वाली 24 रुपये 50 पैसे वाले जो लिए थे अपन, उसमें से क्या करें अपन, कितने वापस कर रहे हैं, 20 यूनिट्स वापस कर रहे हैं। तो वो जाएगा अपने को रिटर्न टू सप्लायर। ओके, इशू में डालना उसको, क्योंकि माइनस हो रहे ना वो 20, और रेट वही डालेंगे। यहाँ फीफो मेथड अप्लाई नहीं होता, उन्हें डेट मेंशन करा, वो गुड्स में से वापस कर रहे हैं तो उसी का रेट डालेंगे यहाँ। ये एक नई एंट्री है इसमें 24 रुपये 50 पैसे। तो अब अपने पास वो जो 400 थे उसमें से कितने बच गए, 380। बाकी का जैसा है स्टॉक वैसी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अपने को इशू 180 यूनिट्स। 20 जनवरी इशू कर रहे हैं। 180 कहाँ से लाएंगे, पहले वाले में 250 यूनिट्स है, 250 उसमें से मिल जाते अपने को। 180 ले लिए, 25 रुपये से रेट है उसका, हो गया। तो बच गए 70 फर्स्ट में। सेकंड में 380 वैसे थे, उसको छेड़े नहीं अपन। फिर परचेज 200 यूनिट्स 25 रुपये 50 पैसे। फिर आगे परचेज 200 यूनिट 25 रुपये 50 पैसे से। अब 3 स्टॉक हो गए ना अपने को। सॉरी, शॉर्टेज का किसमें दिया, अच्छा नीचे एडजस्टमेंट में दिया उन्हें। A physical verification taken on January 22 reveals a shortage of 5 units. जनवरी 22, तो अपन क्या करेंगे, जनवरी 24 की एंट्री से पहले करेंगे उसको डेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यूनिट अपने को शॉर्टेज आए काउंटिंग में। शॉर्टेज वो तो इशू में चले आते हो, माइनस हो रहे ना, तो यहाँ शॉर्टेज डाल देंगे, एंट्री डालेंगे इशू में। ठीक है, फर्स्ट वाले में से ले लेंगे, फर्स्ट स्टॉक में से। फर्स्ट स्टॉक में कितने बचे हुए, 70। 25 यूनिट बोले तो अपने को यहाँ पे 25 रुपये से जो है 5 यूनिट्स माइनस कर देंगे, बचे कितने 65, और ये 380 जैसे कि वैसे। उसके बाद नेक्स्ट है परचेस करें 200 यूनिट 25 रुपये 50 पैसे। अब अपने पास हो गए 3 स्टॉक्स, ये 200 का ये लगा गया, 65 का एक बचे हुआ है, 380 का एक बचे हुआ है, 200 का एक बचे हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे गौर से, इशू 120 यूनिट्स, 120 यूनिट 25 तारीख को इशू कर रहे हैं। तो यहाँ 120 यूनिट्स का है भाई, सबसे पहले वाले में 65 है अपने पास, तो ये तो पूरे ले लेंगे अपन 25 रुपये से। कम कितने पड़ रहे हैं, 55, वो जाएंगे सेकंड वाले के पास, 380 वाले के पास जाएंगे, उसमें से 55, उसका रेट क्या है 24 रुपीज़ 50 पैसा। नहीं ज़रूरत नहीं है, खाली ये भी डाल दिया चलो। अब अपने को फर्स्ट स्टॉक ख़त्म होगा, आप पूरे का पूरा ले लिए, बचा कौन, स्टॉक 2, उसमें से 55 यूनिट कम हो गए 55, 325 इसमें। थर्ड जैसे का वैसे ही दे अपने पास। ओके, उसके बाद में देखो रिटर्न टू स्टोर, अपन स्टोर वाले हैं तो अपने पास वापस आ रही यूनिट्स, गए तो इशू में डाले थे अपन, अब यहाँ पे अपने को वापस आ रही। कौन से यूनिट्स आ रही, जो अपन जो है 20 जनवरी को इशू करे थे, 15 यूनिट्स वापस आ रहे। 20 जनवरी में जाएंगे, कितने से इशू करे थे अपन, 25 रुपये से इशू करे थे, इसमें के अपने को 15 यूनिट्स वापस आ रहे। ये आगा देखो, रिटर्न टू स्टोर, आ रहे तो रिसिप्ट में लेंगे अपन, जा रहे हैं तो इशू में लिए थे, आ रहे हैं तो रिसिप्ट में। 15 यूनिट 25 रुपये से 375। तो अब इसको अलग स्टॉक कर देंगे, क्योंकि इसका जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया अपने पास, तो इसको अलग मेंटेन कर देंगे। 325 जैसे का वैसा है, 200 जैसे का वैसा, ये 15 रिटर्न आए तो यहाँ डाल दिए, टोटल कर देना, छोड़ देना, डन। नेक्स्ट है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी फीफो करें अपन, जो पहला आता अपने को जो है लाइन के अंदर, क्यू के अंदर, उन्हें पहला आउट होता। कई ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें ये लोग क्या करते, जो जितना पुराना आइटम हुआ उनका उतना क्या हो जाता, ज़्यादा वैल्यू बढ़ता उसका। जैसा कि प्याज है, शराब है, ठीक है, चावल है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो लोग ज़्यादा देर स्टॉक करके बेचना चाहते हैं ताकि उनको उसकी वैल्यू ज़्यादा आ सकती। कंटिन्यू। तो लीफो में जो है अपने को लास्ट जो आया, हमेशा अपन जो है जो आखिरी स्टॉक आया इसमें उस स्टॉक में से इशू करना, जो भी इशू कर, हमेशा पहले स्टॉक की तरफ जा रहे थे अपन, इसमें क्या करेंगे आखिरी स्टॉक की तरफ जाना है अपने को। ये प्रॉब्लम है, 2 स्लाइड्स पे है, देख लो। सबसे पहले क्या है इसमें अपने को, मार्च 1 200 यूनिट्स ऑर्डर वाइज देंगे अपन, मार्च 1, 4, 15, उसके बाद ये आएंगे 20, फिर 22,
फिर 27, फिर 26, फिर 30। ठीक है, 26 उसके बाद 30, सॉरी 27, सॉरी 22, 26, 27, 30। समझे? चलिए, सबसे पहले जो है अपन 200 यूनिट्स जो है अपने को परचेज दे दिया, उन्हें बैलेंस नहीं दिया कुछ भी, इसमें सीधा परचेज दिया। हाँ सर, ये क्वेश्चन था मैं कह रहे हैं, अपन का स्टॉक नहीं है, पहले गिरा का इशू करना पहले नहीं आता था, पहले इशू नहीं आता। इशू करते हैं क्या, समझे? एंट्री आती है। चलिए, सबसे पहले 200 यूनिट परचेस कर रहा उन्हें, ये होगा अपना स्टॉक 1। ओके, उसके बाद फिर सेकेंड एंट्री देखो, उसमें क्या दिया उन्हें, 50 यूनिट्स फिर परचेस करें 10 रुपये 50 पैसे से, फिर परचेस करा, रिसिप्ट में देंगे 50 यूनिट्स 10.50 पैसे से। अब अपने पास 2 स्टॉक हो गए, पहला वाला 200 का, दूसरा वाला 50 का। उसके बाद में नेक्स्ट डेट देखेंगे, इसमें 15, फिर से अपन 100 यूनिट्स खरीद रहे हैं 11 रुपये से। स्टॉक नंबर 3 आ गया, 100 यूनिट्स 11 रुपये से खरीद लिए। स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, 3 स्टॉक हो गए अपने पास। उसके बाद है अपने को 20 तारीख को जाएंगे अपन 160 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, इशू के सेक्शन में दिया उन्हें 160 यूनिट्स देने का है। तो सबसे पहले अपने पास देखो, पहले वाले स्टॉक में कितने हैं अपने पास बचे हुए हैं, 200 यूनिट्स है, दूसरे में थे, तीसरे में ये कौन सा मेथड चल रहा है अपना, लीफो। तो अपन जाएंगे नीचे से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट वाले में से कितने मिल रहे हैं अपने को, 100। लास्ट में से कितने मिल रहे हैं, 100, 11 रुपये से पहले लाके इशू में वो डाल दो। अभी कितने होना है, 60, फिर उससे पहले वाले में जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। इसमें 50 यूनिट मिल रहे हैं अपने को, वो उठाएंगे 10.5 रुपये से, वो लाके डाल देंगे। अभी 10 कम पड़ रही, अब उसके ऊपर कौन है, फर्स्ट स्टॉक आया सो है, उसमें के 10 यूनिट 10 रुपीज़ से ले ली, ये आ गए। तो ये ख़त्म होगा स्टॉक अपना 100 वाला, ये भी ख़त्म हो गया। बैलेंस क्या बचा, खाली अपने को 200 में से 190 बचे हुए 10 रुपये से, डन। चलिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है अपने को 22 और 26 दो एंट्रियाँ लेना है। 100 यूनिट्स 11 रुपये से, 100 यूनिट्स 11 रुपये 50 पैसे से, ये दो अपन परचेस कर रहे हैं। 100 यूनिट 11 से, 100 यूनिट्स 11.50 से। पहले के 190, ये स्टॉक 2, ये स्टॉक 100, सॉरी नीचे स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, ओके 3 हो गए। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 27 में 160 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो यहाँ जाएंगे 160, नीचे से जाएंगे, पहले वाले में 100 है 11 रुपये 50 पैसे ले लिए, अभी 60 होना है। सेकंड वाले में 100 है, इसमें मिल जाते 60 यूनिट यहाँ से ले लिए, 11 रुपये से है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये वाला ख़त्म हो गया, इसमें से अपन 60 ले लिए, बचे 40 यूनिट्स, और उसके बाद 190 जैसे के वैसे सलामत रख दिए। फिर जाएंगे, लास्ट एंट्री है 100 यूनिट फिर इशू कर रहे हैं 30 तारीख को, ये लेंगे अपन 30 इशूड। 100 यूनिट बोल तो लास्ट वाले में कितने बचे हुए हैं अपने पास, यहाँ पे 40 यूनिट्स हैं, 40 यहाँ से लेंगे, और 190 वाले में से कितने लेंगे, 60, बच गए कितने 130, 10 रुपीज़ से 1300 यूनिट्स। इसके बाद में टोटल करेंगे 130 बचे हुआ है खाली, ये तो ख़त्म हो गया, ये 10, ये 1300, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब उसके बाद में चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम खाली समझा दे रहा हूँ मैं, इसके अंदर क्या अलग है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राइट ऑफ द प्राइस, इसमें लीफो और फीफो दोनों मेथड्स करो बरा, मैं एक समझा दे रहा हूँ फीफो में। इसमें दिया आपको सब सेम है, लास्ट प्रॉब्लम जैसा करे, बेस स्टॉक 400 यूनिट रखो बोल रहा हूँ। क्या दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बेस स्टॉक 400 यूनिट मेंटेन करो बोल रहा हूँ। सबसे पहले सेम बना लेंगे अपन, परचेज 1000 टन्स, 4 रुपये से समझो 1000 टन या 1000 यूनिट्स ले रहे हैं अपन, 1000 4 रुपये से, तो अपना फर्स्ट स्टॉक आ गया है। उसके बाद में डेट्स देखेंगे 1, 9, फिर 16 जाएंगे अपन। 9 है 600 यूनिट्स फिर से 4 रुपये 20 पैसे से लिए,
600 यूनिट 4 रुपये 20 पैसे से लिए। अब दो स्टॉक हो गए अपने पास, 1000 का एक, 600 का एक। उसके बाद में 19 के बाद 16, 1200 यूनिट इशू करने का है अपने को, 1200 यूनिट्स इशू करने का। तो इसके अंदर जो रूल है, जो बेस स्टॉक बोले तो जो फर्स्ट स्टॉक खरीदे अपन, उसमें अपने को 400 यूनिट बाकी रखना है, पूरे नहीं ले सकते आप। तो उसमें से कई को अपन फीफो में है तो पहले वाले में से लेना है जाके, और 1200 यूनिट्स होना है तो अपन सिर्फ उसमें से कितने ले सकते हैं, 600। तो 600 फर्स्ट वाले में से ले रहे हैं 4 रुपये के रेट से, ये वाले में से। ओके, तो कितने बच गए उसमें, 400। आगे बात समझ में। रिमेनिंग 600 दूसरे वाले में से लेंगे अपन, क्योंकि 400 को अब आखिरी तक हाथ नहीं लगा सकते हम। दैट इज कॉल्ड बेस स्टॉक। अमानत में खयानत नहीं करेंगे। बेस स्टॉक बोल के दिया ना नीचे, वो यहाँ देखो 600 यूनिट सेकंड वाले में से ले लिया, तो अब बचे हुए खाली 400 यूनिट्स ही चाहिए अपने पास। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, 800 यूनिट परचेज कर रहे हैं। ओके, 4.40 से। अब दो स्टॉक हो गए, एक बेस स्टॉक बचे हुआ है, दूसरा अपना स्टॉक 1 बोल लेंगे इसको अपन। फिर अपने को 600 यूनिट इशू करने का है, तो 600 यूनिट्स पहले स्टॉक को हाथ नहीं लगाना। सेकंड वाला 800 वाला है ना, उसमें से अपन 600 इशू कर लिए। आगे बात समझ में। तो उसमें से बच गए 200 यूनिट, पहले के 400 जैसे के वैसे है। फिर अपन परचेस कर रहे हैं 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो पहले के 400 वैसे थे, सेकंड स्टॉक के 200 है, नया स्टॉक आया 1000। फिर 200 यूनिट इशू करना है, तो 200 यूनिट वाले 400 को छोड़ देना, नीचे से आना, 200 वाले में से ले लेंगे सीधा सीधा। तो बच गए को से ये 400 बचे हुए हैं, और अभी 1000 टोटल कितने दिया उन्हें, किसमें से लिया उन्हें, 200 यूनिट्स ये मिस्टेक है यहाँ पे। कई को बोले तो यहाँ पे 200 यूनिट इसमें से लेना है, वो तो एग्जॉस्ट स्टोरेज। फिर 800 यहाँ से कहाँ से आएंगे, ये 1000 यूनिट आना है, ठीक है। उन्हें 200 यूनिट्स जो है ले रहा, तो 200 यूनिट सेकंड में से लेंगे ना, उन्हें फीफो है। थर्ड वाले को अपन ज़रूरत ही नहीं है हाथ लगाने। ओके, यहाँ पे 1000 यूनिट्स आना 420। आ गई बात समझ में। एक ये एक मिस हो रहा है इसमें से। चलिए, ये प्रॉब्लम को जो है फीफो मेथड और सिंपल एवरेज से करो। बोरा अपन खाली सिंपल एवरेज देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। स्टॉक इन हैंड, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऊपर दे दिया देखो अलग से, ठीक है, टेबल से हटके। हमेशा प्रॉब्लम को पूरा पढ़ा करो। 800 यूनिट्स 8 रुपीज़ पर यूनिट से जो है ओपनिंग बैलेंस लेना है अपने। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ओपनिंग बैलेंस 800 यूनिट्स 8 रुपीज़ से 6400। ओके, अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट एंट्री देखो, मार्च 4 600 यूनिट्स 10 रुपीज़ से परचेज करें, ठीक है। अब अपने पास आ गया स्टॉक 2 600 यूनिट्स 10 रुपीज़ से, दो हो गए अपने पास। तो इसको क्या करना, सिंपल एवरेज में क्या करते बोले तो इसको एडअप कर लेते। पहले के 800 यूनिट, अब के 600 यूनिट, कितने हो गए 1400। रेट क्या करते इसके अंदर फिलहाल नहीं लेते, जब इशू करते हैं ना, जब रेट डिसाइड होता सिंपल एवरेज में, ठीक है। और दोनों का अमाउंट एडअप करके डाल देंगे। पहले का अमाउंट क्या था 6400, इसके बाद का अमाउंट आया सो कितना है 6000, दोनों मिला के 12400 यहाँ पे आ गए। डन। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, उसमें 6 मार्च यहाँ है, इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स। अब देखो कैसा करेंगे इसको, इशू में जाएंगे 500 डाल देंगे, कहीं को 1400 यूनिट्स है अपने पास। रेट क्या करेंगे बताओ, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 दिया इसमें, तो इसमें यहाँ बता रहा हूँ मैं, लास्ट के जो दो प्राइजेस रहेंगे उसका एवरेज लेना। लास्ट में क्या क्या थे अपने को, एक तो 8 रुपये था,
और एक दूसरा लिए सो अपन 10 रुपये। ओके, तो 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 9 रुपीज़। तो इशू कितने से करेंगे? 9 रुपीज़ से 500 यूनिट 4,500। तो यहाँ पे यूनिट्स माइनस कर देंगे, 500 यूनिट कम हो गए, कितने बच गए? 900। अमाउंट, ये अमाउंट में से माइनस करेंगे, 12,400 में से 4,500 माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट डालेंगे यहाँ पे। आगे बात समझ में? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या कर रहे हैं? 500 यूनिट फिर परचेज करें 11 रुपये से, तो सीधा 500 रुपये 500 यूनिट लेके जाके सीधा ऐड कर देंगे वापस, तो 1400 हो गए। और ये 7,900 में ये इसका अमाउंट ऐड कर देंगे, ये हो गए 13,400। ओके, इसके बाद में फिर इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट डाल देंगे। प्राइस क्या लेंगे? सेम। लास्ट के दो क्या क्या थे भाई? 10 रुपये, यहाँ मिल जाते लास्ट के दो आपको। 10 एक 11 एक, दोनों को प्लस करेंगे बाई 2, 10.5 रुपये। एवरेज क्या आ रहा? 10 रुपये 50 पैसे। तो 500 यूनिट कितने से इशू करेंगे? 10 रुपये 50 पैसे। ये अमाउंट हो रहा। सेम यूनिट 1400 में से 500 माइनस करेंगे, 900 हो गए। 13,400 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे, ये अमाउंट यहाँ डाल देना। आ गया समझ में? उसके बाद में जो है सेम यही मेथड से जाना है एवरेज। चलिए, फिर परचेस कर रहे हैं 800 यूनिट, तो पहले के 900 थे उसमें डाल दिए तो 1700 यूनिट्स हो गए। 11 रुपये 50 पैसे से अपन लिए, ठीक है। तो 11 रुपये 50 पैसे से 9,200 हो गए, तो पहले के अमाउंट में ऐड कर दिए तो 17,350 हो रहे। फिर इशू कर रहे हैं 600 यूनिट्स, ठीक है। 600 ले लेंगे, लास्ट के दो प्राइजेस ले लेंगे। लास्ट के दो प्राइजेस यहाँ दिए हुआ है, देखो 11 + 11.5, दोनों का एवरेज आ रहा है 11.25। उतने से अमाउंट से इशू करना। सेम वही करेंगे, फिर यहाँ से यूनिट्स माइनस कर लेंगे और यहाँ से अमाउंट माइनस कर लेंगे। यूनिट्स का आंसर यहाँ डालेंगे, अमाउंट का आंसर यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ पे परचेस कर रहे हैं 600, फिर इसमें ऐड कर लेंगे, कितने थे अपने पास? 1100 + 600 1700, अमाउंट 10,600 + 6,600 17,000। आ गया समझ में? ये होगा सिंपल एवरेज। फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, ठीक है।